प्रभु सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत की विविधता से भरी धरती पर और सारी दुनिया में हम आनंद और आशा के साथ पास्का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मसीह जी उठे हैं। यीशु मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थान की आनंदपूर्ण घोषणा है, जो ईसाई विश्वास की आधारशिला है। सुसमाचारों के अनुसार क्रूस पर चढ़ाए जाने, दफनाए जाने, यीशु के तीसरे दिन मृतकों से जी उठने का यह घटना ईस्टर संडे को हम मनाते हैं। यह चमत्कारिक घटना पाप, मृत्यु और मृत्यु पर विजय को दर्शाती है और यह पुष्टि करती है कि वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। पुनरुत्थान सभी विश्वासियों के लिए आशा का संदेश लाता है, जो अनंत जीवन के वादा और आश्वासन देता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि यह एक नए आरंभ को दर्शाता है। मसीह में एक नया जीवन और सबों को उनके प्रेम, करुणा और उद्धार के प्रकाश में जीने के लिए आमंत्रित करता है। मसीह जी उठे हैं। इस वाक्य का उत्तर प्रायः वे वास्तव में जी उठे हैं से दिया जाता है, जो मौलिक सत्य को हर्षित पुष्टि करती है। कब्र खाली है, मृत्यु पराजित हो चुकी है, प्रेम ने घृणा को पराजित किया है और मसीह जीवित है। मसीह भाइयों बहनों, यह न केवल हमारे विश्वास का केंद्र है, बल्कि आज के समय में आशा का एक शक्तिशाली संदेश है। अंधकार के बीच प्रकाश, निराशा के बीच आशा और पीड़ा के बीच जीवन का संदेश। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। संत लूकास का सुसमाचार 24:6। लेकिन मसीह भाई बहनों, प्रश्न यह है, क्या मसीह हमारे भीतर जीवित है, या क्या हम अब भी आत्मिक निंद्रा और सुस्ती के कब्र में पड़े हुए हैं? हमारे जीवन की आत्मिक सुस्ती और आधुनिक जाल क्या है? आज ईस्टर का आध्यात्मिक संदेश सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से झेल रहा है। उपभोक्तावाद, भौतिकवाद और तकनीकी व्यसन के कारण हम में से कई लोग आज गर्व से हालेलुया तो गाते हैं, कहते हैं, लेकिन भीतर से आत्मिक रूप से हम सब थके हुए हैं, नीरस हैं और सोए हुए हैं। पुनर्जीवित प्रभु हमें आज पुकारते हैं, उठो आत्मिक सुस्ती से, जागो डिजिटल व्यसनों से, त्यागो उपभोक्तावादी जीवन शैली को। मसीह भाइयों बहनों, हमारे प्रारंभिक कलीसिया और आज की स्थिति कैसा था और कैसा है, हम मनन करें। प्रारंभिक कलीसिया में पुनरुत्थान में लोगों के जीवन में आग भर दी थी। लोग पूरे जोश से प्रार्थना करते थे, सब कुछ साझा करते थे, सतावट का सामना करते थे और समुदाय में जीते थे। और हम देखते हैं कि आज क्या है, आज के इस बदलते परिवेश में हमारे मजहब में क्या है, हमारे कलीसिया में क्या है, हम क्या देखते हैं? मिस्सा को जल्दी निपटाने के लिए कही जाती है। मिस्सा में सहभागिता 0 के बराबर होता है।
मिस्सा सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में रूप में देखा जाता है। प्रार्थना टाल दी जाती है, पाप स्वीकार या अंगीकार भुला दिया गया है, सेवा को बोझ के रूप में समझा जाता है और ईस्टर भी केवल खान पान, वेशभूषा और सेल्फी लेने का उत्सव बन के रह गया है। मसीही भाइयों बहनों, हमारे आधुनिक कब्रें और आत्मिक मृत्यु क्या है? क्या हम हमारे इस जीवन में, इस समय में अपनी कब्र स्वयं खोद के रखा है? हमारी आत्मिक मृत्यु क्या है? यीशु तो कब्र से बाहर आ गए, पर हम तो मोबाइल, लालच, ईश्वर विहीनता की कब्र में आराम से पड़े हुए हैं। एक युवा धर्म बंधु ने आध्यात्मिक निर्देशन के समय कहा, फादर जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन मेरा फोन जो है मुझे हमेशा बुलाता है, नोटिफिकेशन ध्यान भटका देता है, इंस्टाग्राम का रील्स में 1 घंटा कैसे निकल जाता है और मुझे पता नहीं चलता है। सचमुच मसीह भाई बहनों, आज हम अधिक स्क्रॉल करते हैं, लेकिन कम घुटनों पर हम बैठते हैं। मौन की जगह नाच गान, शोर शराबा, और कहा जाता है कि स्पॉटिफाई, रोसरी माला की जगह नेटफ्लिक्स है। परमेश्वर के वचन के जगह, परमेश्वर के चिंतन के जगह व्हाट्सएप के फॉरवर्ड है। उंगलियां चलती रहती है, पर आत्मा थक चुकी है। मसीह भाई बहनों, कलीसिया की संहिता और संकट हमारे इस समय में, इस वर्तमान समय में क्या है? हमारी कलीसिया सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, परंपरा में बहुत गहरी है और बुलाहटों से भरी है। परंतु मसीह भाई बहनों, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी कलीसिया जो है वो भीतर से खोखली पड़ी हुई है, और इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि यह खोखली ना हो जाए। इसका खतरा है, क्योंकि हम कार्यक्रमों में तो माहिर हैं, हमारे कलीसिया में, हमारे चर्चों में, और यहाँ कहीं जो प्रोग्राम है वहाँ कार्यक्रम में हम सब माहिर हैं प्रोग्राम को संचालन करने के लिए, और प्रोग्राम को बनाए रखने के लिए। गायन मंडली तैयार है, जुलूस करते हैं, नाना प्रकार के महोत्सव मनाते हैं, नौविनाएँ होती है, लेकिन आत्मिक गहराई कहाँ पर है? वो मौन कहाँ पर है? वो बलिदान कहाँ पर है? गरीबों के साथ दुख सहने के लिए भावना कहाँ है? हमारी सादगी और तपस्या भरी जीवन कहाँ छुपा हुआ है? यदि हम सचेत ना रहें तो हम केवल कार्यक्रमों की कलीसिया बन जाएंगे, कलीसिया की सदस्य बन जाएंगे, नाम मात्र के लिए कि हम कलीसिया की सदस्य हैं, हम रोमन कैथोलिक हैं। मसीह से साक्षात्कार की कलीसिया हम कभी रह नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। आज ईस्टर का, पास्का का आह्वान है, उठो, जागो और लौटो। जैसे मरियम मगदलीना अंधेरे में प्रभु को खोजने दौड़ पड़ती है, बिना डर, बिना भय, बिना संकोच के, उसी तरह ईस्टर हमें आज पुकारता है। मसीही भाइयों बहनों, अब उठो, आत्मिक नींद से जागो,
भौतिकता और डिजिटल शोर शराबा से दूर जाओ, अब लौट के आओ, प्रार्थना करो, सादगी जीवन जियो और समुदाय में रह करके समुदाय को और प्रेम, सेवा और प्यार से आगे बढ़ाओ। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के ग्रंथ में 5:14 में, जागो हे निद्रामग्न और मृतकों में से उठ खड़ा हो, तो मसीह तुझ पर प्रकाश डालेगा। मसीही भाइयों बहनों, हमारे लिए एक प्रेरणादायक कथा है, एक कहानी है। एक छोटे से देहात गांव में एक धर्म शिक्षक रहा करता था, या कहे तो एक प्रचारक रहा करता था। उनके गांव में और विशेष करके उनके घर में ना बिजली थी, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, लेकिन भी वह प्रत्येक संध्या बेला को वह अपने परिवार को इकट्ठा करता था। एक छोटा सा दीपक जलाता था, क्रूस के सामने घुटने टेक करके पूरे परिवार के सदस्य विनती और प्रार्थना करते थे, गीत और गोविंद करते थे, परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना करते थे। एक आगंतुक ने उनसे पूछा, भाई बिना मोबाइल या बिना साधन के आप कैसे इतना निष्ठावान हैं? उन्होंने मुस्कुराया और बोला, मेरे पास मोबाइल नहीं है, पर ईश्वर मुझे बनाए रखता है। मेरे पास इंटरनेट नहीं है, पर मैं मसीह से जुड़ा हुआ हूँ। मसीह भाई बहनों, यही है सच्चा पुनरुत्थान का जीवन। पास्का को अपने जीवन में जीवंत कैसे करें, कैसे बनाए रखें? प्रिय मित्रों, मसीह सचमुच में जी उठे हैं और हम सब हालेलुया के गीत गाते हैं, लेकिन क्या हमारी आत्मा भी उनके साथ जी उठी है? क्या हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ हम उनके पुनरुत्थान में बने हुए हैं? सामान का उपयोग करें, जो कुछ भी सामान आपके पास हो, आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए है। सामान का उपयोग करें, पर ईश्वर से प्रेम करें। आइसक्रीम खाने से मुझे आपके पास चाहे जो कुछ भी गैजेट हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे आप रखे हुए हों, पर उनके गुलाम ना बने। दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत कर ईस्टर पूरे जीवन में मनाएं, पर केवल खान पान और फैशन से नहीं, विश्वास और निष्ठा से। आइए मसीह भाइयों बहनों, हम अपने हृदय से आत्मिक सुस्तीपन का पत्थर को हटाएं, अपने जीवन को मसीह के साथ जी उठने के लिए हम तैयार करें। ईस्टर एक त्योहार नहीं, एक ज्वाला बने हमारे जीवन में। कब्र खाली है, पर क्या हमारे हृदय अब भी व्यस्त है नाना प्रकार की चीज़ों से? मसीह जी उठे हैं, लेकिन क्या हम जी उठे हैं? क्या हम उस परिस्थिति से उभर कर बाहर निकल पाए हैं, उस कब्र से जहाँ भौतिकवाद, विलासिता और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हम अपने आप को बाहर निकाल पाए हैं? यदि आप ध्यान भंगताओं में दबे हुए हैं तो बाहर आ जाइए। यदि आप विश्वास में ठंडे हो गए हैं तो जाग जाइए। यदि आपका दिल भरा हुआ है, उसे खाली कीजिए। हो सकता है आप अपने दिल को बहुत सारी चीज़ों से भर दिए होंगे। आपके दिल में हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त के रहने के लिए शायद जगह नहीं होगा। खाली कीजिए। यदि गैजेट्स ने ईश्वर को विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है, दूर कर दिया है, आत्मा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मसीह भाई बहनों,
ये पास्का, ये ईस्टर कोई अतीत की बात की नहीं है, जो बीते दिनों की बात की नहीं है। यह आज का निर्णय है, अभी का निर्णय है। जैसे हम पास्का का पर्व मनाते हैं, हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ कहते हैं कि सचमुच हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठे हैं, और आपको उनके साथ जी उठने के लिए बुला रहे हैं। तो कब्र में पड़े ना रहे, जबकि पत्थर पहले से हट चुका है। आपके जीवन के कब्र का पत्थर हट चुका है। मसीह भाई बहनों, प्रभु सचमुच जी उठे हैं। आइए हम भी उनके साथ जी उठें, सच में गहराई से और आनंद के साथ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि आज जैसे हम पास्का पर्व मना रहे हैं, ये मसीह भाई बहनों, हम एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को सेवा करें। और हमारी ये पास्का का जो रहस्य है इसी में छिपा हुआ है। यीशु मर करके भी हमारे साथ जीने के लिए, रहने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए, हमारे जीवन को संपूर्ण बनाए रखने के लिए आज हमारे साथ पुनर्जीवित होकर के हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। आमीन। जय यीशु।